अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हुज़ैफ़ और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी सैटरडे की मेमोरी जो है वो शेयर करने लगा हूँ। फ्राइडे की शाम को मामू लोग जो है वो गांव से आए थे, तो उन सब का प्लान था कि वो सैटरडे वाले दिन मरी जाएंगे। तो मैं भी उनके साथ मरी गया। तो सैटरडे वाले दिन हम सुबह के वक्त जो है वो कोई 8 या 9 के करीब का वक्त था। उस टाइम हम अपने घर से निकले, मतलब कि रावलपिंडी से हम मरी तक का हमने सफ़र किया। ठीक है, अब ये रावलपिंडी से मरी तक का जो सफ़र किया हमने, इसके दरमियान जितने रास्ते वगैरह आए, जिस तरह से हम गए, वो सारी की सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic now. Panic, panic now. Tell me, can you hear the symphony? अच्छा जी, जब आप मरी पहुंच जाते हैं ना, तो फिर मरी में जो है वो 3 चीज़ें हैं देखने वाली। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं ना वो 3 हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ मरी का माल रोड। ठीक है, आप जब मरी जाते हैं तो आप माल रोड, आपको सबसे पहले जो है आपके जहन में होता है कि आपने माल रोड पे पिटना है। ठीक है, तो माल रोड जो है वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ मरी का जीपीओ। ठीक है, अब जीपीओ जो है ना, उसके अंदर जस्ट एक इमारत है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, आप जस्ट उसे मतलब कि ऐसे देख सकते हैं, कोई उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन वो एक पॉइंट बना हुआ है, एक मशहूर मतलब कि एक वहाँ पर समझे एक तख्ती सी लगी हुई है जीपीओ की, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि जीपीओ कोई और चीज़ है देखने वाली, बट ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक बिल्डिंग होती है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट के स्नो फॉलिंग मरी की। ठीक है, अगर आप ठंडे मौसम में, मतलब कि कोई दिसंबर जनवरी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अगर आप मरी गए हैं, तो भाई आप बड़े लकी हैं। और स्नो फॉलिंग हो जाए, दैट्स ग्रेट। फिर मरी का अपना ही एक मज़ा होता है, एक अपनी ही चस होती है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मरी को लोग देखने जाते हैं। ठीक है, अगर आपके जहन में चौथी चीज़ चल रही है, तो भाई मैं साफ़ और सीधी बात आप लोगों से कर रहा हूँ, वो खटारा गाड़ियों को तैयार करने वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ देखनी है ना, तो आप उसके लिए किसी मॉल वगैरह में चले जाएँ, लेकिन अगर नेचुरल ब्यूटी देखनी है ना, तो फिर मरी आएँ और मरी में आके जो है ना, स्नोफॉलिंग को एंजॉय करें, मरी के माल रोड को एंजॉय करें और मरी का जीपीओ देख लें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मरी का माल रोड। Saving me. Tell me, can you hear the symphony?
है मरी का जीपीओ, ठीक है। तो जीपीओ की एक छोटी सी इमारत है, एक छोटी नहीं बल्कि बड़ी इमारत है, ठीक है। तो उस इमारत को देख लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब आप मरी के माल रोड पे जाते हैं तो माल रोड के एंड पर जो है ना बिल्कुल आपको चेयर लिफ्ट मिलती है, ठीक है। लेकिन हमारा ये प्लान था कि हम अयूबिया जाएंगे। मरी से आगे जो है ये 34 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम अयूबिया जाएंगे और अयूबिया में भी चेयर लिफ्ट है, तो वहाँ पर हम जो है वो चेयर लिफ्ट में बैठेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि टाइम पर ही हम मरी से निकल जाएंगे और अयूबिया की तरफ चले जाएंगे। तो हमने फिर जो है वो अपना सफ़र शुरू किया मरी से लेकर अयूबिया तक का। इसमें मैं मज़े की बात आप लोगों को बताऊं वो ये है कि मुझे खुद फर्स्ट टाइम पता चला कि अयूबिया और नथिया गली जो है ये दोनों खैबर पख्तूनख्वा में आती हैं। ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, ये मरी वाली साइड पर नहीं है। मरी से आगे आप 34 किलोमीटर जाते हैं तो रास्ते के अंदर आपको एक बड़ा सा जो है वो बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा होता है वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आता है, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। सो अयूबिया हम पहुँचे तो वहाँ पहुँच हमें जो है वो पता लगा कि चेयर लिफ्ट 2 महीने से ख़राब है और उस पर वर्क चल रहा है। तो बस फिर हमने जो है यूबिया को जस्ट हाथ लगाया, अपनी गाड़ी से भी हम नहीं उतरे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जैसे ये यूबिया पहुँचे वैसे ही हम फिर वापसी की तरफ जो है वो हमने रुख किया। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole. अब रास्ते में जो है वो भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, ठीक है। तो खाना वगैरह भी खाना था, तो खाने के लिए हम रुके तो एक बहुत बड़ा मसला हुआ। वो मसला ये हुआ कि गाड़ी जो थी ना वो लॉक हो गई और चाबी अंदर रह गई। मतलब चाबी अंदर है, गाड़ी लॉक है, तो हम बाहर हैं सब।
क्या करें, मेरे मामू का बेटा जिसकी फैमिली और जो मैं साथ थे हम, तो उन्होंने क्या किया जी कि वो रोटी बनाने वाला जो तंदूर के ऊपर जो यूज़ नहीं होता, जो स्टील का होता है, लोहे स्टील का होता है, सिर्फ लंबा सा रॉड टाइप का होता है, ठीक है, जैसे वो रोटी बनाते हैं ऐसे करके पकड़ा होता है उन्होंने, तो उसे जो है ना, उसे उसने शीशे की तरफ से ऐसे अंदर डाल के ना ऐसे करके ज़ोर से प्रेस किया नीचे की तरफ, भाई लॉक खुल गया। अब लॉक खुला, अब आप खुद सोचें कि आप किसी गाड़ी का जो है वो इस तरह लॉक खोलते हैं तो लोग आपको देख के क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, वो यही अंदर से कहेंगे कि शक्लों तो चोरी लग रहा है। उसके बाद जो है वो फिर हमने घर का रास्ता लिया और फिर घर की तरफ हम रवाना हो गए। I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. तो गाइज ये था टोटल मरी का सफ़र, मतलब कि सैटरडे वाले दिन का सफ़र, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई मेहरबानी करके जस्ट एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो यार। आपका सब्सक्राइब हमें कितनी खुशी देता है, आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेहरबानी करो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।